जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है भारत पाकिस्तान के बीच शांति का पुल है जम्मू कश्मीर। एक बार फिर पाकिस्तान वाला राग अलापा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है जब तक ये शांति का पुल नहीं बनेगा हम हटने वाले नहीं हैं। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान। आप जानते हैं 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के खात्मे के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। उससे पहले कोई नई बात नहीं है। आप पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान की वकालत। एक बार फिर वही पुराना राग महबूबा मुफ्ती की तरफ से। PDP का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। आप जानते हैं इस तरह के बयान लगातार आते रहे हैं और खासकर पिछले 2 सालों में बार बार इस तरह की बातें की गई हैं और इसलिए आपको महबूबा की ये राजनीति का तरीका समझाना जरूरी है। पत्थरबाजी का समर्थन करना, आतंकियों का बचाव करना, उन्हें भटका हुआ नौजवान बताना, सुरक्षा बलों पर ही सवाल खड़े कर देना, कोई एनकाउंटर हो तो सुरक्षा बलों पर सवाल पूछना, 370 हटने का विरोध करना, पाकिस्तान के प्रति प्रेम, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान की वकालत, तिरंगे का अपमान करना, गुपकार ग्रुप बनाया उन्होंने। हालांकि वो गुपकार ग्रुप भी, उसकी एकता भी खतरे में है। लगातार भारत विरोधी बयान देना, ये तस्वीरें, ये बातें बता रही हैं कि महबूबा की राजनीति का तरीका क्या है। और इसीलिए कोई हैरानी नहीं होती है जब वो पाकिस्तान की बात करती हैं, पाकिस्तान की वकालत करती हैं, कहती हैं भारत पाकिस्तान के बीच शांति का पुल जम्मू कश्मीर है। वो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक फैलाने की कोशिश करता है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है, उस पाकिस्तान की वकालत बार बार महबूबा मुफ्ती की तरफ से की जाती है, ये आप जानते हैं। तो महबूबा लगातार देश विरोधी बयान देती रही हैं। आपको महबूबा के कुछ ऐसे ही बयानों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले याद कीजिए 28 जुलाई 2021 हाल ही का बयान, 370 हटाना जम्मू कश्मीर के साथ बेइज्जती है, यह कहा गया था। फिर 16 नवंबर 2020 पिछले साल का बयान याद कीजिए, केंद्र सरकार मुस्लिम बहुल इलाकों से मुसलमानों को बाहर कर रही है। फिर पिछले साल 9 नवंबर 2020 का बयान याद कीजिए, युवाओं को नौकरी नहीं इसीलिए हथियार वो उठा रहे हैं। 23 अक्टूबर 2020 का बयान, जम्मू कश्मीर का झंडा ही मेरा अपना झंडा है, तिरंगे को अपना झंडा मानने से इनकार कर दिया था। 14 अक्टूबर 2020 का बयान, 370 हटने के काले दिन को हम भूल नहीं सकते हैं। जनवरी 2019 का बयान, स्थानीय आतंकी इसी धरती के बेटे हैं, आतंकियों को धरती का बेटा बताया गया। 22 अप्रैल 2019 का बयान, पाकिस्तान ने परमाणु बम ईद के लिए नहीं रखा है। बताइए, पाकिस्तान के परमाणु बम से भारत को डराया गया। 25 फरवरी 2019 का बयान, 35 से छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर के लोग दूसरा झंडा उठाने को मजबूर हो जाएंगे। ये बयान देखिए आप, एक के बाद एक, बहुत लिस्ट लंबी है और इसीलिए हैरानी नहीं होती एक बार फिर से इसी तरह का बयान सामने आया। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं श्रीनगर से और जानकारी के साथ। मनीष, जैसा कि मैं कह रहा था, कोई हैरानी नहीं होती, एक के बाद एक उसी तरह से पाकिस्तान की वकालत करते हुए बयान। महबूबा थकने वाली नहीं है, हार मानने वाली नहीं है, इसी तरह से वो लगातार इसी तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही है। बिल्कुल विशाल, देखिए पाकिस्तान का बयान और महबूबा मुफ्ती के बयान में कई बार सेम नज़र आते हैं, कोई अंतर नहीं लगता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि क्या वो पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं, क्योंकि कश्मीर की में अगर आप इस वक्त देखें, जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटाया गया है, यहाँ पर डेवलपमेंट के जिस लेवल पर काम किए जा रहे हैं, लोगों को पहली बार इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके घर तक, उनके गांव तक आ रहा है। और ये बात, इसकी जो नब्ज़ है कश्मीर की, वो अभी भी महबूबा मुफ्ती नहीं समझ पा रही हैं। दरअसल उनकी जो यहाँ पर देखा जाए तो ग्राउंड है वो ख़त्म होने के कगार पर है। जब वो सीएम थी तब भी काफ़ी लोग नाराज़ थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कहना था उनका कि जो लोकल्स, यहाँ पर लोकल्स का कहना था कि जो डेवलपमेंट से जुड़े काम है वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे। और कश्मीर में जब एक कंस्ट्रक्टिव लेवल की बात हो रही है, एक पॉजिटिव नोट की बात हो रही है, जब युवा को गन नहीं चाहिए, जब युवा को जॉब्स चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, ऐसी स्थिति में उनके ये जो बयान है वो कश्मीर का भला नहीं करने वाले, कश्मीर का नुकसान करने वाले हैं। और यहाँ पर सभी को ये लगता है कि इस वक्त ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर के विकास को लेकर के ध्यान दिया जाए। तो ये एक ही वाक्य में पाकिस्तान और शांति, ये दोनों शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ऐसा करती हैं। वो कहती हैं भारत पाकिस्तान के बीच अमन का, शांति का पुल बनेगा जम्मू कश्मीर। अब बताइए, पाकिस्तान और अमन, ये एक ही वाक्य में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भारत हमेशा तैयार है और हमेशा बात कही जाती है कि अगर पाकिस्तान
हिंसा की बात छोड़ दे, जो युवाओं को वो हथियार दे रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें वो बंद कर दे तो भारत बात करने को तैयार है। लेकिन क्या टॉक्स और वायलेंस एक साथ चलेगा? ये नहीं हो सकता। और भारत इस लेवल पर बिल्कुल पाकिस्तान से बात करने में भारत को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो लगातार, हालांकि इस वक्त सीज फायर हो गया है, LOC पर ज़्यादा फायरिंग के इंसिडेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को तो बता ही रहे हैं। एक और बड़ी खबर भी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगा। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर भी अब सख्ती की तैयारी हो रही है। किस तरह से यह सख्ती की तैयारी हो रही है ये आपको बताते हैं। क्या किया जाने वाला है? पासपोर्ट के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी अब नहीं मिलेगी पत्थरबाजों को। पत्थरबाजी के आरोपी होने पर यह सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलेगी। कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर भी इस तरह से सख्ती होगी। सरकारी नौकरी और योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि मनीष, जिस तरीके से भटके हुए नौजवान कहकर बचाने की कोशिश की जाती थी पत्थरबाजों को, यह सारी कोशिशों पर भी अब पानी फिरने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, JK एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जब भी किसी को जॉब्स की सरकारी जॉब्स की ज़रूरत होती है या फिर पासपोर्ट बनाने पड़ते हैं तो पुलिस के वेरिफिकेशन आते हैं, पुलिस के वेरिफिकेशन क्लियरेंसेज होते हैं, तभी जॉब्स मिलते हैं। अब ये का फैसला लिया गया है कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं, जिनके ऊपर FIR है, जो कई इंसिडेंट में शामिल रहे, या फिर वो ऐसे जो स्टोन पेल्टर्स हैं, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सरकार का फैसला है कि उनका जो वेरिफिकेशन है उनको क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, यहाँ जो लोकल इंटेलिजेंस है। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार यहाँ पर एक मैसेज दे रही है कि जो भी यूथ्स हैं जो वायलेंस या इस तरीके से जिनको ब्रेन वॉश करके इस तरीके से स्टोन पेल्टिंग में लाया जा रहा है, उनको सरकार जो है उनके साथ किसी तरीके की दया नहीं दिखाने वाली है। उन यूथ्स को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी। और एक तरीके से कश्मीर में मैसेज दिया जा रहा है कि वो अपना वायलेंस का जो रास्ता है वो छोड़ें और मुख्य धारा में शामिल हों। देखिए, मुख्य धारा में शामिल हो। जम्मू कश्मीर में किस तरीके का CID का सर्कुलर सामने आया है, किस तरह से पत्थरबाजों को लेकर सख्ती की जा रही है, मनीष ये बता रहे हैं। और जो सर्कुलर है एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो मनीष ने अभी जानकारी दी है। देखिए, ये CID का सर्कुलर है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को लेकर किस तरह से कड़ा एक्शन लिया जाने वाला है उसका पूरा खाका खींच दिया गया है। सरकारी नौकरी पत्थरबाजों को नहीं मिलेगी। हालांकि पिछले 2 सालों में यह पत्थरबाजी कम हुई है। पत्थरबाजों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है, पत्थरबाजी में शामिल लोगों का वो वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में यह कम हुई है। सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं। डिजिटल सबूतों के आधार पर भी अब कार्रवाई हो सकेगी। फोटो और वीडियो को भी पहचान का आधार माना जाएगा। पत्थरबाजी को लेकर यह सख्ती, और यह ऐसी सख्ती है जिसका बड़ा असर आपको आने वाले दिनों में नजर भी आएगा, जैसा कि मनीष ने बताया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.